हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अतुल कुमार। हाईवे एग्जाम एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 स्टार्ट कराऊंगा और मैं ऑलरेडी पार्ट 1 करा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और हमने एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट की थी और 6th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में बनानी है। जो 7th का फर्स्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना है और वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करना है। जो कॉन्सिक्यूटिव होता है, हम मान लेते हैं एक x और दूसरा मान लेते हैं x+1 और तीसरा x+2। इसी टाइप का ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और हमें जो है फर्स्ट 2 ले लेंगे, है ना। तो इसका प्रोडक्ट कितना है? इसका प्रोडक्ट है हमारा 342। तो x × x+1 बराबर 342। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा रहेगा x² प्लस का x माइनस, ये हम इधर ले आएंगे इसको, 342 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। ये किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। हम देख लेते हैं इससे सेकंड वाला, 7th का सेकंड है। यही है ना हमारा आंसर। 7th का सेकंड है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 465 मीटर स्क्वायर। एक हमारा रेक्टेंगुलर है और जो इसका एरिया कितना है? 465 मीटर स्क्वायर। ये हमारी लेंथ है और ये क्या हमारी ब्रेथ, ठीक। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth, then twice its breadth। we need to find the length and breadth of the plot। हमें फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें लेंथ है कितना है? 1 + twice of breadth, है ना, क्योंकि इसमें गिवन है हमारा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more twice इट्स ब्रेथ, ठीक है, मतलब इस ब्रेथ का ट्वाइस। तो ये हमारा लेंथ है और ये हमारी क्या है? ब्रेथ। तो हमें गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है ना, एरिया। तो एरिया में कितना गिवन है? 465। कितना है? 465। लेंथ कितना है हमारा? लेंथ ये वाला है L+2b और ब्रेथ हमारा ब्रेथ ही है, बराबर कितना जाएगा? 465। कितना? 465 ना। इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b+2b² माइनस 465 बराबर 0। इसको हमने इधर ले आए इसको, तो यहाँ से ले लेंगे हम 2b² प्लस b माइनस के 465 बराबर 0। क्या इसका यही है हमारा आंसर? हाँ, इसे x मान लो, बात एक ही है। इसको x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर b x बराबर b पुट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आंसर तो यही है ना हमारा, जो हमारे किसके फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, जो हमें यही बनानी थी। इससे आगे देख लेते हैं हम। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नोट। हमें बताना ये मतलब रूट्स हैं और या नहीं, चेक करना हमें। मैंने ये एग्जाम्पल में भी कराए थे, टोटल जितने भी हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमें, फर्स्ट है x² - x+1 बराबर 0। हमें रूट्स क्या क्या गिवन है? 1 और -1। ये तो है, चेक कर लेना, मिस्टेक तो नहीं है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। यदि हम इसमें x बराबर यानी 1 पुट कर देते हैं, x बराबर 1। यदि हमारा LHS ले लेते हैं, LHS बराबर RHS हो जाता है, तो इसका मतलब क्या? हमारा रूट्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, अदरवाइज़ नहीं है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, टेकिंग LHS ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 1² - 1 + 1 बराबर 0, यही तो है। तो मतलब इसका 1 से 1 कैंसिल आउट,
तो 1 नॉट इक्वल टू 0। क्या रूट्स है? नहीं है ना, रूट नहीं है ना। हाँ, तो ये वाला चेक है। अब देखते हैं हम -1 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें। तो -1 का होल स्क्वायर, तो -1 और प्लस के 1 बराबर 0। हम LHS देख लेते हैं, यदि 0 के इक्वल आ जाता है उसका मतलब क्या, रूट्स है। तो 1 प्लस का 1 बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3 नॉट इक्वल टू 0। कभी भी 0 इक्वल नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं है ना हमारा सही आंसर। अब देख लेते हैं, इससे आगे देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या हमारा, x² - 5x + 6 बराबर 0। तो हम इसमें क्या पुट करके देख लेते हैं, x बराबर 2 इन LHS साइड में, LHS में देख लेते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर -5 × 2 प्लस के 6, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस के 10 प्लस के 6, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू 0। इसका मतलब ये जीरोस है, जो हमारा 2 है जीरोस है, मतलब रूट्स है हमारा। रूट्स किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम पुट करके देख लेते हैं, x बराबर -3, x बराबर -3 पुट कर ले मैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम LHS ले लेते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर -5 × -3 और +6, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यदि हमारा 0 को इक्वल आ जाता तो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 3 3 9 और प्लस के 15 +6, तो इसका मतलब यही सब पॉजिटिव है, ये भी हमारा रूट्स नहीं है ना, है रूट्स नहीं है ना ये भी। हाँ सही है। तो हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड है, थर्ड भी तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड भी सेम है और फोर्थ भी, मैं फोर्थ करा देता हूँ। तो हम इसमें पुट कर देते हैं x = -1/3, है ना। LHS ले लेते हैं, LHS हमें गिवन है 15x² - x - 2 बराबर 0। हम इसमें पुट कर देते हैं x बराबर कितना, -1/3। तो 15 मल्टीप्लाई -1/3 का होल स्क्वायर माइनस के 1/3 -2 बराबर 0। सॉरी, हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है ना, क्योंकि 0 लाना है। यदि 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 15 मल्टीप्लाई 1/9, 9 आ गया ना, और माइनस प्लस के 1/3 माइनस के 2। तो मैं इसे काट देता हूँ, 3 3 जा 9 और 3 5 15, इतना टाइम्स कट गया। तो ये मैं यहाँ से देख लेता हूँ, इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5/3 प्लस के 1/3 माइनस के 2। यदि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ कितना, 3, तो हमारा जाएगा 5 + 1 माइनस के 3 2 जा 6 माइनस के 6। तो हमारा क्या है, 0/3 है। इसका मतलब ये क्या है, 0 है ना। तो हमारा क्या है, रूट्स है ना। हाँ, तो ऐसे ही तुम इसे चेक कर लेना, x बराबर 2/5। यदि ये आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रूट्स है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नोट। मैं बताना है इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें क्या क्या गिवन है, हाँ ठीक है, पहला वाला है या नहीं बताना है हमें। x बराबर पुट करना है ना इसमें। तो x बराबर कितना, √3, इसमें पुट कर देंगे। बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी कराया था। इसमें बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें क्या था, नंबर ऑफ रूट्स, है ना। सॉल्यूशन बराबर रूट, सेम बात एक ही है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रूट्स था और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे कराई देता हूँ फर्स्ट वाले को। ये हमारा, ये फर्स्ट वाले के रूट है ना, ये वाले दोनों √3 और -2√3, यही है ना। हाँ, तो मैं इसमें देख लेता हूँ। यदि मैं इसमें पुट करता हूँ x बराबर √3 इन LHS में, है ना। तो मैं हमारा है LHS x² - 3√3x + 6। यदि हमारा 0 को इक्वल आ जाता है तो हमारा क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक। तो x² x बराबर √3, तो √3 का होल स्क्वायर -3√3
मल्टीप्लाई √3 प्लस 6 x बराबर √3। तो हमारा यहाँ पर 3 माइनस के कितना हो गया, 3 3 जा 9 प्लस के 6, तो इसे लिख देंगे हम 9 माइनस 9 कट गया तो हमारा 0। इसका मतलब ये नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन है। जो हमारा फर्स्ट वाला है ये रूट से हमारा। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं हम। जो हमें गिवन है फर्स्ट में, जो हमें गिवन है x² माइनस के 3√3 x प्लस के 6 बराबर 0। हमने ये चेक कर लिया, ये नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, उसे और चेक कर लेते हैं। x बराबर इसी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, x बराबर -2/√3 है ना, x बराबर -2/√3। तो LHS ले लेते हैं। LHS में LHS ये वाली साइड हमारी और RHS ये है। यदि हमारा इसके इक्वल आ जाता है तो हमारा नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हाँ चेक कर लेते हैं। -2/√3 का होल स्क्वायर माइनस के 3√3 मल्टीप्लाई -2/√3 प्लस 6। इसको सोल्व कर लेते हैं अब। तो हम देखते हैं, तो 4/3 माइनस 4/3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ठीक। तो 3 2 जा 6 प्लस के 6 और ये भी प्लस के 6 है, तो ये भी हमारे नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 को इक्वल नहीं आने का। तो ये हमारा नहीं है, नहीं है, सही है ना। हाँ ये वाला है और ये वाला नहीं है, क्योंकि ये 0 को इक्वल नहीं आया। तो इसे भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ सेकंड वाले को। सेकंड वाला गिवन है हमें x² माइनस √2x माइनस 4 बराबर 0, √2x माइनस 4 बराबर 0। तो मैं x बराबर माइनस के √2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हमारा रहेगा माइनस के √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई माइनस के √2 माइनस के 4 बराबर, हमें 0 को इक्वल प्रूफ करना, यानी कि 0 यानी कि RHS के बराबर लेकर आना हमें। तो हम देख लेते हैं कितना, 2 हमारा 2 आ जाएगा इसका। तो माइनस के माइनस माइनस प्लस, इसका भी 2 माइनस के 4, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 4 - 4 तो किसके इक्वल आ गया, 0 के। किसके बराबर, RHS के। RHS के इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब ये क्या हमारा, ये भी है, ये भी हमारा रूट्स है, यानी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। तो अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं इसको, तो √3 से आप चेक कर लेना। इससे आगे देख लेते हैं हम। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ 2/3 एंड -3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो रूट हैं, ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा इजिकल टू क्या है, 2/3 एंड बीटा इजिकल टू, बीटा बराबर है -3, ठीक है ना। यदि हम इसका सम निकालें, सम ऑफ रूट होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये तो होता है। तो अल्फ़ा कितना हमारा 2/3 प्लस बीटा है -3 बराबर -b। इसे हम कंपेयरिंग कर लेंगे, तो हमारा a है ये और b ये वाला है और c ये वाला है, ठीक है ना। तो माइनस का b यानी कि -7 a यानी कि a ही है, ठीक। तो हम यहाँ से a निकाल लेंगे। जब हम यहाँ से a निकाल लेंगे तो हमारा जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, ये प्लस है ऐसे कैंसिल नहीं होने का है ना। देखो अल्फ़ा हमारा कितना है, 2/3 है ना, प्लस यानी कि माइनस के 3 बराबर -b कितना है, -7/a, ठीक है ना। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 - 9/3, एलसीएम हमने 3 ले लिया, तो 3 3 9, ठीक है। तो बराबर -7/a। तो -7 से और -7 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 9 - 2 -7 बचा ना। तो a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर 3, ठीक। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है ना। तो अल्फ़ा कितना हमारा, अल्फ़ा 2/3 बीटा है कितना -3 बराबर c कितना है हमें b है ना,
और ए कितना हमारा ए ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ए 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा रहेगा -2 बराबर बी अपॉन ए, ठीक। तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -2 बराबर बी अपॉन 3। तो हम यहाँ से लिख लेंगे b = -6, b = -6 आ गया ना। जो a की वैल्यू हमारी ये निकल चुकी है और b की ये है, यही ना आंसर। हाँ चेक कर लो, क्या है। हाँ ठीक, हाँ अरे भाई अभी चेक कर लो यार, फिर कोई बनाऊंगा मैं दोबारा। अच्छा हाँ, अच्छा तो आंसर चेक कर लेना, आंसर सही है ना सही, ठीक है ना। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो माइनस प्लस में हुई होगी, ठीक है। तो इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 3, यानी -3 है वन रूट, जो वन रूट कितनी है अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा = -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइंड द अदर रूट, और हमें अदर रूट भी फाइंड करना है। क्या करना है, अदर रूट, ये क्या दोनों में फाइंड करने हैं, ठीक है ना। हमें इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस के 3x प्लस का k बराबर 0, यही तो है। तो हम यहाँ से क्या क्या निकाल लेंगे, हमें सबसे पहले तो k की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर क्या होता है, C/A होता है ना। और सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A, ये तो होता है -B/A। तो अल्फ़ा में गिवन है, अल्फ़ा हम मान लेते हैं -3, यानी कि वन रूट, और अदर हम इसे बीटा मान लेते हैं, बीटा जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा है -3 प्लस बीटा कितना है, बीटा भी कुछ नहीं है, बराबर -B, यानी कि -3/2, यानी अपॉन A है ना, ये हमारा A है और ये B है और ये C है। कंपेयरिंग कर लेते हैं, हम किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयरिंग करते हैं ना हम, समझ में आ रहा। तो जब हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा हमारा, और इससे कंपेयरिंग करेंगे तो b बराबर 3, और इससे कंपेयरिंग करेंगे c बराबर k, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन है, देख लेते हैं हम कितना आ चुका हमारा, a कितना हमारा a 2 है ना। तो हम यहाँ से बीटा निकाल लेंगे, तो बीटा बराबर -3/2 प्लस के 3, इतना आ चुका है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे -3 प्लस के 6/2, तो बराबर, तो 6 में से 3 तो 3 बचा ना, 3/2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/2। अल्फ़ा कितनी है, -3, और बीटा की कितनी है, बीटा की वाली है 3/2। अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फ़ा कितना हमारा -3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 3/2, और C क्या हमारा K/A क्या हमारा 2, ठीक है ना। 2 है तो हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो K = -9 आंसर आ गया। ये K बराबर है और बीटा बराबर है, यानी कि अदर रूट ये वाला है, K ये है, आंसर सही है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6, जो हमारा वन रूट मान लेते हैं, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, प्लस के 6, और क्या नहीं 6 टाइम्स अदर का 6 टाइम है, हाँ 6 टाइम है। यदि हम मान लेते हैं वन रूट, यानी कि वन रूट मान लेते हैं यदि अल्फ़ा, ठीक है, हम अल्फ़ा मान लेते हैं, और अदर का मान लेते हैं
अदर का मान लेते हैं 6 अल्फ़ा, यानी 6 टाइम है, इस टाइप में मान लेते हैं, या तो इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसको 6 अल्फ़ा मान लीजिए, बात एक ही है। तो इसे मान लेते हैं हम अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा या बीटा, ये फर्स्ट रूट है, सेकंड रूट है, ऐसे समझ लीजिए। ये हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 8 बराबर 0, ये तो है। नाउ कंपेयरिंग कर देंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहला मैंने ये नहीं बताना था, यदि हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो ए बराबर पी आ जाएगा यहाँ से, इसकी और इससे कंपेयरिंग करेंगे ए बराबर पी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर पी, और इससे कंपेयरिंग करेंगे तो बी बराबर -14, बी इज इक्वल टू माइनस के 14, और सी बराबर 8, सी इज इक्वल टू 8। नाउ सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, ये तो होता है। तो हमें क्या गिवन है, हाँ अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा, और प्लस बीटा कितना 6 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा बराबर माइनस बी कितना है 14, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस के 14 हो जाएगा, प्लस के 14 अपॉन ए कितना है पी, पी है ना हमारा। तो हम यहाँ से लिख देंगे, तो 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, ठीक। ना इससे आगे हम सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। यदि हम 7 से काट दें तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अपॉन पी, इतना आ चुका हमारा। अब इसे हम वहीं छोड़ देते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर कितना होता है सी अपॉन ए, ये तो होता है। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा ये हमारा अल्फ़ा है, और ये 6 यानी कि 6 अल्फ़ा यानी कि बीटा है ना, 6 अल्फ़ा बराबर सी कितना है हमारा, सी तो सी 8 है ना, 8, और ए कितना है पी, पी है ना हमारा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं 6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, इतना ठीक है। अब यहाँ से हम अल्फ़ा बराबर 2 अपॉन पी है, तो यहाँ से मैं इसमें पुट कर देता हूँ, मतलब जो हमारी अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अपॉन पी है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर 8 अपॉन पी, ठीक है। नाउ इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इस आगे को देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन पी स्क्वायर है ना, बराबर कितना है 8 अपॉन पी, ये तो है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि 2 टाइम्स कट गया, और 2 3 जा मतलब 2 3 जा 6, इतना आ गया, और पी से पी कैंसिल आउट है ना। तो हमारा बचा 3 अपॉन पी बराबर 1, ठीक। तो यहाँ से p बराबर कितना आ चुका हमारा 3, जो हमारा p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। तो आंसर सही है हमारा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा है भाई, 13 का फर्स्ट है ये, यही है ना 13 का फर्स्ट। तो हमारा 13 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज हमारी 4.1 थी ना, ये 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, ठीक। फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इतने, 2 रूट गिवन हमें, क्या है, एक अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर कितना है 3 अपॉन 2, और बीटा कितना है 4 अपॉन 5, ये तो है। हमें निकालना क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो हमें फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक। सॉल्यूशन, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके फॉर्म में मैंने आपको बताया था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, अल्फ़ा और बीटा बराबर 0, ये तो होती है। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू दिस और बीटा की वैल्यू यू है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा कितना है 3 अपॉन 2, और प्लस 4 अपॉन 5, ये तो है 4 अपॉन 5, एक्स प्लस के अल्फ़ा कितनी है 3 अपॉन 2, और बीटा कितनी है 4 अपॉन 5, ठीक, बराबर 0, इक्वल टू 0।
तो हम यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स। ना इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इसकी मैं अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यानी कि एलसीएम कितना है हमारा 10, तो 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8, एक्स सन मारिया प्लस 8, नाउ कितना हो गया 6 प्लस के 6/5 बराबर 0। ठीक है ना। नाउ इसे देख लेते हैं। अब यदि हम यहाँ से इससे मैं सॉल्व करता हूँ, यदि मैं इसका एलसीएम क्या ले लूँ 10, कंप्लीट एलसीएम 10 ले लेता हूँ मैं इसका, मैं 10 एलसीएम ले लेता हूँ, तो हमारा तो 10x स्क्वायर माइनस यानी कि 15 प्लस 8 23, तो हमारा रहेगा 23x। ठीक है, तो अब प्लस 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, 2 टाइम्स कट गया ना ये, तो 6 2 जा 12 बराबर 0। तो ये वाला हमारे 0 में पहुँच जाएगा 10 जो है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह पहुँचने के बाद। हाँ, तो हमारा 10x स्क्वायर माइनस के 23x प्लस के 12 बराबर 0। ये क्या हमारा आंसर, देखना चेक करना यही है, गलत तो नहीं आया। अगर हुई होगी तो कहीं पर प्लस माइनस की मिस्टेक है, सही है। तो इससे आगे देख लेते हैं हम 13 का सेकेंड, ये हमारा 13 का सेकेंड है। ठीक है ना। तो फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, ये क्या है, ये कंप्लीट बताना। 3 प्लस रूट 5/2 है क्या, यानी कि इस टाइप में है 3 प्लस रूट 5/2 इस टाइप में है क्वेश्चन। और ये हमारा 3 माइनस रूट 5/2 क्वेश्चन यही है, चेक कर लो सही से हैं। अच्छा कंप्लीट, ये जो मैं पूछना चाह रहा था, और ये भी सेम होएगी है ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन लेट मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर कितना हमारा 3 माइनस रूट 5/2, ये तो है, और बीटा बराबर कितना है 3 प्लस रूट 5/2, ये तो है हमारे, सही है ना। क्या, अरे कोई दिक्कत ना, कोई सा भी कर दो यार, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा कोई सा भी रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे बीटा मान लो या अल्फ़ा मान लो, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक, नाउ वही फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये सम ऑफ द रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर जीरोस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अलग सॉल्व कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हमारा गिवन 3 माइनस रूट 5/2 प्लस के 3 प्लस रूट 5/2, यही तो है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 2, है ना। 2 मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो हमारा रहेगा 2 टाइम्स यानी कि 3 माइनस रूट 5, नहीं गलत हो जाएगा। यदि मैं इसका एलसीएम 2 ले लेता हूँ तो इसे ऐड कर देंगे सबको 6, ये रूट्स 5 से रूट्स 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा 6 बराबर कितना आ चुका है 3। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3, समझ में आ रहा नहीं। हाँ डायरेक्ट काटते हैं ऊपर को, मतलब डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यदि हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो, ठीक है ना। तो अब हम अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों निकाला, इसमें पुट कर देंगे, फिर अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा बराबर यानी कि 3 माइनस रूट 5/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 5/2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, मैंने बताया था 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो वही है सेम। तो हम लिख देंगे इजिकल टू, ये हमारा 4 आएगा नीचे को, है ना। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस के 5, यानी कि कितना बचा 4, यानी कि 1 आएगा हमारा, कैंसिल आउट हो गया ना। 9 माइनस 5 बराबर 4 बचा, 4/4 1। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा 3x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1 बराबर 0। ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ख़त्म होगी क्या एक्सरसाइज। चलो मैं
4.2 की एक्सरसाइज करा देता हूँ, इसको कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके द्वारा हमें सोल्व करनी है, फैक्टराइजेशन, है ना। करते हैं फर्स्ट की और इसकी लास्ट की, है ना। तो कितना जाता है हमारा 6। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या जाते हैं हमारे 2 और 3, मतलब 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हम लिख सकते हैं, मतलब यदि 2 × 3 करें तो हमारा क्या जाएगा 6। यदि हम 2 प्लस अगर 3 करते हैं तो भी क्या जाता है हमारा 5 आ जाता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 3 बराबर 0। हाँ, कैसे, क्या -2 प्लस के 3 कैसे, क्योंकि ओनली प्लस का 1 आ जाएगा ना, फिर प्लस का 1 हो जाएगा ना। नहीं, इसे नहीं ले सकते हम, क्योंकि प्लस नहीं ले सकते। तो हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा और -1, ठीक है ना। यदि हम इन दोनों में से हमने क्या लिया 2x कॉमन, तो इन दोनों में से क्या ले लेंगे हम माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं ना। तो यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ओनली x और -1 बच जाएगा बराबर 0। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों एकदम सेम है, तो इसका मतलब यदि मैं इसको कॉमन ले लूँ तो x -1 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो हमारा क्या बच जाएगा 2x - 3, हमारा बच जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ चुकी है, यानी कि इसके रूट्स क्या क्या आ चुके हैं, x बराबर -1 और x = 3/2, यही है। क्योंकि इन्हें अलग अलग 0 को इक्वल पुट कर देंगे, 0 मतलब 0 को इक्वल, क्योंकि 2 प्रोडक्ट है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -1 आएगी वैल्यू। नाउ अब इसे हम कर देते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x = 3 और x = 3/2, ठीक है ना आंसर, यही है। अब देख लेते हैं हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमें गिवन, 6x² - x - 2 बराबर 0। तो इसके भी हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकाल लेते हैं इसके भी, ठीक है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाता है हमारा 6 2 12। मैंने बताया था सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फैक्टर करते हैं। तो इसमें से हमें बनाना होता है जो इसे कैसे भी प्लस माइनस करने के बाद ये आ जाना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यदि मैं इसके फैक्टर करूँ, फैक्टर 12 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 6 और मल्टीप्लाई 3 2 2 1, 3 2 6 6 2 12, ठीक है ना। यदि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो 2 2 4, यानी कि 4 × 3, तो क्या आ जाएगा बराबर 12 आ जाएगा। यदि मैं इसमें से 3 - 4 बराबर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 × 4 बराबर कितना आ चुका हमारा 12, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रही है। और इन्हें ही हम दोनों क्या करेंगे, ये तो प्लस या माइनस। देखो हम देखते हैं 3 - 4 बराबर कितना आ चुका है 1, माइनस के 1, यानी कि माइनस का x, ठीक। तो हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन है 6x² - kx - 2 बराबर 0, यही तो है। नाउ तो मैं इससे मैं लिख सकता हूँ 3 - 4x, लिख सकता हूँ 3x - 4x। इसे मैं लिख सकता हूँ 3x² - 4x प्लस 3x - 2 बराबर 0, ठीक है ना। नाउ मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यदि मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x, यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लूँगा, 2x, क्योंकि इन्हें देखते हुए हम कॉमन ले लेते हैं। यदि हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा और यहाँ पर 2 बन जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ हैं, क्योंकि इसे देखते हुए लेते हैं ना, तो इन दोनों का कॉमन 2x ही तो आ रहा है, तो या तो फिर x आ सकता है या फिर 2x आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आ सकता कॉमन। तो हम यहाँ से क्या बच जाएगा, अब यहाँ से 3x - 2, ये तो बचा।
अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, प्लस के 1, क्योंकि वो एकदम सेम बन रहा है ये वाला, इसलिए प्लस का 1 ले लेंगे। अगर हम हमारा यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हम माइनस ले लेते, ठीक है ना। तो प्लस का 1 ले लिया, हमारा क्या बचा 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। चल जा कैमरा नाउ अब मैं ऐसा क्या करता हूँ, इन दोनों कॉमन ले लूँगा। तो मैं इन दोनों कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा आ जाएगा 3x माइनस के 2 और हमारा क्या बच जाएगा 2x प्लस 1, हमारा बच जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो मैं अब अलग अलग इन्हें 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 3x माइनस के 2 बराबर 0 और 2x प्लस के 1 बराबर 0। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 2/3 और इजिकल टू x बराबर माइनस के 1/2, यही आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमें इसका क्या करना है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। इसके रूट्स निकालने है ना, फैक्टर हाँ सेम है, इसको मैं फिर सॉल्व करा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन होना चाहिए कॉपी में। 2x स्क्वायर क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0, यही है ना क्वेश्चन। देख लेना, प्लस माइनस तो गड़बड़ तो नहीं है। इजिकल टू, इसका मैं एलसीएम 8 ले लेता हूँ, 8 ले लूँ तो हमारा आएगा 6, मतलब 8 2 16, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर भी हमारा 8x हो जाएगा, माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। जो हमारा 8x इसमें 0 में पहुँच जाएगा तो मैं इसे रफ कर दूंगा, इसे कोई मतलब ही नहीं ना। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अब मैं इसके क्या कर देता हूँ इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं अब, है ना। इसके मैं क्या कर देता हूँ फैक्टर, क्या है, क्या चीज़, अरे डायरेक्ट नहीं हो पाने का है ना। कॉमन क्या ले सकते हो, ओनली इसमें 8x तो आ जाएगा, ओनली 8x कॉमन आ सकता है। देखो हम लेते हैं डायरेक्ट कॉमन, यदि हम 8x कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा ओनली 2x माइनस के 1 और प्लस के 1, तो इस कर नहीं सकते ना, क्योंकि प्लस के 1 बच रहा है बाहर, ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर मैं इसका अगेन फैक्टर कर लेता हूँ, 16 और 1 का 16 मल्टीप्लाई 1 क्या जाता है बराबर 1, है ना। तो मैं इसका फैक्टर कर लेता हूँ, जो हमारा 8 आ जाए। यदि देखो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना जाता है, 4 16 तो आता है, तो -4 ले लो, तो -4 बराबर कितना जाता है माइनस का 8, जो हमारा माइनस का 8 आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 16x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। मैं इन दोनों में क्या ले लेता हूँ, प्लस के 4x, क्योंकि प्लस के 4x तो हमारा ये वाला सेम बन जाएगा। तो इन दोनों में से मैं ले लेता हूँ 4x, इसमें से मैं 4x ले लेता हूँ, तो हमारा क्या क्या बचा 4x तो बचा, 4x माइनस के 1 ये बचेगा। नाउ अब हमें जो ये वाला ये बनाना है, तो इसका मतलब माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा हमारा 4x, हम लिख देंगे 4x माइनस के 1 बराबर 0, ठीक। नाउ अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 4x माइनस 1 और क्या बचा 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। नाउ अब इन दोनों क्या करते हैं, हम इन दोनों क्या करते हैं 0 को इक्वल रख देते हैं। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, सेकंड है हमारा 4x माइनस 1 बराबर 0। नाउ यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 1/4 और यहाँ से भी क्या है x बराबर 1/4, यही हमारी दोनों वैल्यू, सही है ना आंसर। नाउ अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड का चलो तुम कर लियो खुद, ठीक है ना, सेकंड कर लियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो मैंने बताया था यदि हम फर्स्ट वाला लेते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस
5 रूट 2 बराबर 0। मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई रूट 2 बराबर 10। यदि हम इसका फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 है ना, देखो 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 10 और 5 प्लस 2 बराबर 10 है ना, है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कि 5x प्लस 2x क्या, हाँ 5x प्लस 2x लिख लेंगे ना। तो नाउ इसके बाद हम लिखते हैं, अब इसका फैक्टर करेंगे हम अब, क्योंकि खुद ही कह रहा है सॉल्व करना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा, मतलब फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें नहीं है कह रहा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था। तो √2x² प्लस, तो 5x प्लस 2x 5x प्लस 2x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0 स्टेप में लिख लेंगे। देखो एक चीज़ देखो यहाँ से आप, हाँ ठीक है, बराबर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, √2x नहीं ले सकता, मैं यहाँ से नहीं ले सकता ना। तो इसका मतलब मैं जो है इससे चेंज कर देता हूँ मैं, है ना, हाँ चेंज कर देता हूँ। तो हमारा क्या कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 5x। बात एक ही है। यदि मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, √2x, तो मैं √2x कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा यहाँ से बच जाएगा x प्लस के यहाँ √2 बच जाएगा। यदि मैं 2 बराबर होता है √2 मल्टीप्लाई √2 हम एक इसमें से कॉमन ले चुके, तो हमारा √2 तो बचा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2। इसके बाद हम देखते हैं प्लस हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में से हमने लिया था √2x और यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 क्या बचेगा, x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है ना। नाउ अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे x प्लस √2 और क्या बचा हमारा √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बराबर 0। नाउ अब हम इन दोनों को 0 को इक्वल पुट कर देंगे, तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर माइनस के √2 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस के 5/√2। यही है ना आंसर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला देख लेते हैं, इन्हें कर लियो घर पर जाकर सब। सेकंड वाला क्या है हमारा गिवन है सेकंड, क्या है सेकंड वाला, अरे मैं करा देता हूँ अंडर में, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैं इसे वो कर देता हूँ, फिर आप कॉमन, बस मैं कॉमन लेकर छोड़ दूंगा, बाकी तुम कर लेना खुद। तो हमारा क्या है 3 √2x² माइनस के 5x माइनस के √2 बराबर 0, यही तो हमारा। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या जाता है हमारा 6, यानी कि 3 √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर 6 आ जाएगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, और हम क्या लिख सकते हैं, और इसमें से 3 माइनस के 2 बराबर -5, ऐसे नहीं आ सकता है ना। तो अरे भाई हम -3 करेंगे और -2 करेंगे बराबर -5 आएगा ना। तो इसका मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे और क्या कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6 कर सकते हैं, या फिर 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर 6 कर सकते हैं, बात एक ही है। या फिर 1 माइनस 6 बराबर -5, जो हमारा या इस तरीके से सॉल्व तो आप कर लोगे, सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो नहीं ना। हम थर्ड वाला देख लेते हैं। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला देखो यहाँ से हम, यदि मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा बच जाएगा x² प्लस के 3√3x माइनस के 30 बराबर 0। ये हमारा 0 में पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब इसे हम काट देंगे, तो हमारा √2 मतलब 2 खत्म हो गया हमारा क्या बचा, सिंपल ही है, x² प्लस 3√x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है ना।
तो इसको यदि मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 आ जाएगा। और मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, 13 का फैक्टर करिए, 13 का फैक्टर करने के बाद हमारा क्या क्या आ जाएगा, जब 13 का फैक्टर करेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10, यही है। यदि हम और से करें और क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना हो। अब मैं देखता हूँ कि 3 रूट 3x, 3 रूट 3x, तो हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं भाई। यदि मैं इसको ले लूँ, हाँ क्या लिख सकते हैं, हैं? अरे भाई इस है, क्योंकि इसके फैक्ट तोड़ना है ना। अच्छा इसको आप लिख लीजिए। यदि मैं माइनस के यदि 5 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा, 30 बन गया ना, 30 बन गया। यदि मैं इसको लूँ 2 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 रूट 3 बराबर ये 5 हमारा 5, तो हमारा क्या बन गया, माइनस के 3 रूट 3, यही तो है ना। हमें प्लस ये माइनस, क्योंकि माइनस में प्लस पर लेकर आना हमें, तो इसका मतलब ये प्लस में आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, यदि मैं इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 5 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 बराबर क्या आता हमारा 30 आता। तो इसका मतलब 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3 इसे लिख सकते हैं। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर तोड़ सकते हैं ना इसको, तो हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x माइनस के 2 रूट 3x माइनस के 13 बराबर, गलत तो नहीं है हमारा, है भाई, सही है, सही कर रहे हैं। माइनस के 13 बराबर 0 अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसे हम आगे पीछे कर ले, मैं इसे सही है ना हमारा। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, और इसमें से √3x कैसे कॉमन ले लेंगे भाई, इसमें कोई है? इसमें चेंज कर लेता हूँ, है ना, इसमें चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी हमारा वो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 रूट 3x प्लस के 5 रूट 3x माइनस के 13 बराबर 0, इस टर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, ओनली x कॉमन तो आ सकता है, तो x कॉमन लेकर देख लेते हैं हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो x हमारा बच जाएगा x माइनस 2 रूट 3, ये बच जाएगा। अब ले लेंगे हम प्लस का, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 5 रूट 3। अब यहाँ से x माइनस, अब हमारा क्या बच जाएगा, 2 रूट 3, यहाँ से 2 रूट 3 बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही बन जाएगा, क्योंकि 5 2 10, 10 3 30। अब हम कॉमन क्या ले लेते हैं, ये वाला, इन दोनों कॉमन ले लेंगे तो हमारा जाएगा x माइनस 2 रूट 3, हमारा क्या बचा, x प्लस 5 रूट 3 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से आप कर सकते हो, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर आ जाएगी यहाँ से, जब x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 2 रूट 3 और x बराबर माइनस के 5 रूट 3, ये हमारा आंसर है दोनों, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं। हमारा फोर्थ है क्या है, √3x² माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0, ठीक है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या जाएगा, 6, है ना। तो 6 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 6 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 2,
है ना, 3 मल्टीप्लाई 2, तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, सही है ना। तो हम इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, मतलब इससे 2√2 को x को क्या क्या लिख सकते हैं हम, √3x² माइनस के 2√2x माइनस के 2√3 बराबर 0, हमें यह गिवन है। तो हम इससे क्या क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसे लिखें 3 माइनस के 3√2 माइनस 3√2 प्लस के √2, इस टाइप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं ना। देखो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा हमारा ये ना हो। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है, √3x² माइनस के 3√2x प्लस के √2x माइनस 2√3 बराबर 0, इस टाइप में लिख सकते हैं। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यही बन जाएगा, ठीक। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x कॉमन ले लें, तो हम यहाँ से √3x इन दोनों में से √3x कॉमन ले लेंगे, √3x, तो हमारा बच जाएगा x माइनस 1, x माइनस √2, x माइनस √2, क्योंकि √2 भी तो बच रहा है हमारा। तो अब प्लस, अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, अब इन दोनों में से हम ले लेंगे, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या भाई, गलत तो है ही, देख लग रहे हो यार। हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, √3, तो हमारा बच जाएगा वो √3x कॉमन ले लिया हमने, तो हमारा यहाँ से बच जाएगा x माइनस, जब हमने √3 कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ से बचेगा √3, क्या, अरे यार चल यहाँ पर देखो डायरेक्ट अगेन देखो, इसमें से हम √3x कॉमन ले लेंगे, इतना समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इसमें देखो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, इस आगे देखो, इसमें से हम √3x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। यदि हम इसमें से √3x कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस, जब हमने यहाँ से √3 यहाँ से कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमारा √3 बचा, 3 में से √3 मल्टीप्लाई, अरे क्या बचा हमारा √2, है ना, √2 भी तो बचा, √2, ठीक ना, वो प्लस के। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लूँगा, तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा x माइनस, जब हमने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा √2 मल्टीप्लाई और √3 बराबर 0, इतना समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक। तो अब हम यहाँ से इसे कॉमन ले लेते हैं, इसे हम कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत है? तो x माइनस हम इसे क्या लिख सकते हैं, √6, है ना, √6, क्योंकि ये भी हमारा √6 और ये भी √6, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हमारे क्या बचा, √3x प्लस के √2 बराबर 0, यही तो बचा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू √6 और x इज इक्वल टू माइनस के √2/√3, यही हमारा आंसर, ठीक आंसर आया हमारा एकदम। या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस के √2/3, ठीक है, ये हमारा सोल्व हो चुका है, हमारे दोनों रूट्स आ गए हैं ये, ठीक ना। इससे आगे देख लेते हैं हम, इससे आगे है एग्जाम्पल नंबर 4.2 का एक्सरसाइज का 4.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x बाय फैक्टराइजेशन, हम x की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो बड़े कर रहे हैं भाई फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम। फर्स्ट है मैं गिवन दिस 3a² प्लस 8abx प्लस 4b² बराबर 0, यही है। हम यहाँ से देख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है मैं गिवन 3a² प्लस 8abx प्लस के 4b² बराबर 0, ये है हमारा,
यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या जाता है 8 आ जाएगा। यदि हम इसके फैक्टर करें तो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 2 जा 8 बराबर 8 आ जाता है। और क्या क्या लिख सकते हैं हम, 4 + 4 बराबर 8, ये भी लिख सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, यदि मैं इसमें से 3x कॉमन लेकर देख लेता हूँ तो कुछ बन सकता है यहाँ से, नहीं बनेगा ऐसा, है ना, क्योंकि इसे फैक्टर करने पड़ेंगे ना हमें 8ab x का। और एक चीज़ और हम यहाँ से देख लेते हैं, 6 + 2 बराबर 8, इस तरीके से देख लेते हैं हम, है ना, क्योंकि फिर यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं 3a² x² + 6abx + के 2abx + के 4b² बराबर 0, इस टाइप में लिख देंगे। तो मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँगा, 3ax, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से 3ax, तो हमारा क्या बचा, ax बचा प्लस, और यहाँ से क्या बचा 2b तो बचा 2b। जब हमारा 3ax कॉमन आ गया तो 2b बचा हमारा प्लस। तो अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2b, है ना, 2b कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम 2b कॉमन ले लेंगे, 2b, तो हमारा क्या बचा ax + b, यानी कि 2b बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से ये भी हमारा सेम, दोनों सेम है, तो इन दोनों कॉमन ले लेंगे हम। तो हमारा है ax + 2b, ax + 2b हमारा कॉमन आ गया है। हमारा क्या बचा 3x + 2b, 3ax + 2b बराबर 0। ठीक है ना। नाउ अब हम इन्हें क्या कर देंगे, x मतलब इसके 0 को इक्वल पुट कर देंगे, जो हमारे फैक्टर हैं दोनों 0 को इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारा ax + के 2b बराबर 0 और है 3ax + के 2b बराबर 0। ठीक है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर 2b - के अपॉन a, ठीक है ना। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर -के 2b अपॉन 3a। ठीक, यही ना आंसर। ना इससे आगे देख लेते हैं हम सेकंड वाला, ये समझ में आ गया था ना, पक्का कर समझ में आ गया। तो हम सेकंड वाला देख लेते हैं, क्या सेकंड वाला, तो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला करा देता हूँ। थर्ड वाला है हमें ये गिवन है, तो मैं सबसे पहले मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। जो हमारा थर्ड वाला है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12ab x² माइनस के इसकी इससे कर देता हूँ, तो 9a² x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 8b² x माइनस के 6ab बराबर 0। ठीक है, कहीं प्लस माइनस गड़बड़ तो नहीं है। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन लेके देख लेते हैं, यदि हमारा 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, है ना, इन दोनों में से 3ax कॉमन लेकर देख लेते हैं। यदि हम यहाँ से 3ax कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ से 4bx माइनस के, तो 3a ये बचेगा। नाउ प्लस का यहाँ से हम कॉमन क्या लेते हैं, जो हमारा ये बन जाए 2b, तो यहाँ से बचेगा हमारा 4bx माइनस के हमारे यहाँ बच जाएगा 3a, है ना, बराबर 0। नाउ हमारा 4bx माइनस 3a और ये कॉमन ले लेंगे हम, इन दोनों कॉमन ले लेते हैं ना, तो हमारा बन जाएगा 4bx माइनस के 3a और क्या बचा 3x + 2b, 3ax + 2b बराबर 0। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इन्हें जो हमारे दो फैक्टर हैं 0 को इक्वल पुट कर देते हैं, 4bx माइनस के 3a बराबर 0 और सेकंड का फैक्टर हमारा 3ax + 2b बराबर 0। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3a अपॉन 4b और यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू बराबर माइनस के 2b अपॉन 3a। ठीक है ना, क्योंकि इधर को जाकर ये माइनस में हो जाएगा माइनस के 2b और ये हमारे इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा।
इन्हें तो समझ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनसे तो कर लोगे ना, इसे भी मतलब सेम ही है, जैसा थर्ड है वो सेम ही है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। यहाँ से भी सोल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें गिवन है 4x² - 4ax a² - b² बराबर 0। तो हम इसको क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं इसको, पहले सोल्व करते हैं। 4x² माइनस के 4ax प्लस का a² माइनस का b² बराबर 0। यदि एक मिनट, यदि हम 4x कॉमन लें तो इसमें नहीं बन रहा कुछ भी, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, देखो इसमें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला 2x माइनस का a का होल स्क्वायर, यही तो है जो हमारा। यदि हम इसे खोलेंगे तो 4x² प्लस का a² माइनस 4ax, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ये वाला। तो इसे लिख देंगे 2x माइनस का a का होल स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर 0, है ना। अब इसे क्या करेंगे, मैंने बताया था ये फॉर्मूला हो जाता हमारा फिर अगेन। कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b² बराबर 0 होता है। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0, ये तो हमारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, है ना। तो 2ax माइनस का a, 2ax माइनस का a और माइनस का b, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे इसके बाद में, सॉरी हमारा 2x है वाला, 2x है ना। अब इसे लिखेंगे 2x माइनस का a प्लस का b बराबर 0, ठीक। ये हमारे दो फैक्टर बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब 0 को इक्वल पुट कर देंगे, क्या है हमारा 2x माइनस का a माइनस का b बराबर 0। सेकंड का हमारा 2x माइनस का a प्लस का b बराबर 0, है ना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर a प्लस b अपॉन 2, ठीक। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर a माइनस b अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी, आंसर आ गया हमारा, सही है। तो हम सेकंड वाला देख लेते हैं। अब सेकंड वाला बिल्कुल इस जैसे एकदम सेम। हाँ चलो मैं करा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा इसको। आप इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 9x² माइनस के 6b² x प्लस का a की पावर 4 माइनस के b की पावर 4 बराबर 0। हाँ क्या कह रहे थे, कहाँ पर, ये वाला, ये माइनस का है, चलो माइनस का, अच्छा ये वाला। तो इसका मतलब जब ये माइनस का, जब इसे खोलेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा हमारा, और ये प्लस का, है ना, ये प्लस का हो जाएगा। क्या ये वाला, अरे भाई कौन सा कह रहे हो, देखो 9x² माइनस 6b² x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हमारा है, अच्छा यहाँ पर माइनस किसकी जगह, और ये प्लस हमारा, ये भी प्लस है, अच्छा माइनस, तो दोनों माइनस, यही माइनस है। तो इसका मतलब जो ओनली चेंज करना है इसमें नहीं करना आना माइनस का, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं, 9x² माइनस के 6b² x माइनस के a की पावर 4 प्लस के b की पावर 4 बराबर 0, क्योंकि जब खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर b² है, इसका मतलब ये वाली और ये, इन तीनों को ले लेते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, 3x माइनस के b² का होल स्क्वायर माइनस a का पावर 4 बराबर 0, यही बन गया ना। तो ये वाली हमने ये बच्ची यहाँ पर लिख दी, इसका और इसका हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर है इसका। तो इससे आगे तो आप कर ही लोगे, x की वैल्यू निकाल लेना, जैसे हमने ये वाला कराया इसके बाद एकदम सेम है, ठीक है ना। तो इससे आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो x² प्लस a अपॉन a प्लस b प्लस a प्लस b अपॉन a x प्लस 1, यदि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन ले लेंगे। हाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले इसको, x² प्लस a अपॉन a प्लस b प्लस के a प्लस b
अपॉन ए एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, सो मैं एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ इसको और ये वाला अलग ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये भी हमारा कि ए एक्स है यहाँ पर, इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस के। अब मैं यहाँ से हाँ प्लस के अब क्या लेता हूँ मैं इसकी मल्टीप्लाई, कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, हमारा रहता है ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस के 1 बराबर 0। इस टाइप में लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यदि हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस के। यदि मैं जो इस जैसा बन जाए, यहाँ से कुछ प्लस माइनस करना होगा, मतलब यहाँ से यदि हम यहाँ से कुछ मतलब कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए, यदि हम कॉमन ले लेंगे तो इस जैसा बन जाएगा, है ना। यदि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ए प्लस बी अपॉन ए, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा ऐसा, ठीक है ना, इन दोनों में से। तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, ओनली यहाँ से x बचेगा, x ही तो बचेगा, प्लस जब हम 1 में से ऐसा कॉमन लेंगे तो हमारा रहेगा a अपॉन ए प्लस बी बराबर 0। ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले, पक्का समझ में आ गया? क्योंकि हमने इसमें से भी हमने a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लिया, ठीक है ना। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही बन जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो ये दोनों सेम बन गए एकदम सही, तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, कॉमन, इन दोनों कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, हमारा क्या बचा, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, बराबर 0, ठीक। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर माइनस का a अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर माइनस का a प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। हमारा आंसर सही है ना। नाउ इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना टाइम हो गया, टाइम है, चलो काफ़ी टाइम है अभी तो। यार ज़रा पानी बोतल उठा कर लेकर आओ वहाँ से, प्यास लग रही है बहुत तेज़, वहीं पर रखी है, काफ़ी बोतल हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x बराबर 3 मेरा सूख गया यार बैठो। इससे आगे देख लेते हैं, मैं इसे दोबारा करा देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला तो कर लोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। क्या सेकंड वाला किसकी तरह, हाँ, पहले से सोल्व कर लेंगे हम इसे पहले। चलो मैं इसे कराता हूँ पहले। यदि मैं इसको और सोल्व करता हूँ तो 10x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x बराबर 3, x हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो जब हमने एलसीएम ले लिया तो जो हमारा x है तो इधर में 3x हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा 3x, इतना समझ में आ रहा हमारा। तो 10x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 बराबर 0, तो 10 1 जा 10, यानी कि जिसके हम फैक्टर करेंगे तो हमारा रहेगा 5 मल्टीप्लाई 2 और 5 माइनस 2, या कर सकते हैं 2 माइनस 5 बराबर -3। इसे कर लोगे आप, कोई दिक्कत है? तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 2 माइनस 5, है ना, 2 माइनस 5 बराबर 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व कर लेना। अब हम देख लेते हैं ये वाला सेकंड का अच्छा लंबा होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो सेकंड का यदि मैं इसको इस फॉर्म में ले आता हूँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आता हूँ। पहले मैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यदि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, हमारा एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 x
-7। ठीक, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा, इस साइड से कैंसिल आउट, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा x - 7 - x + 4 बराबर 11/30। ये समझ में आ गया था ना। अब इससे आगे देख लेते हैं हम, तो हमारा x से कैंसिल आउट, तो 7 और 4 कितना होगा, -11 अपॉन, इसे हम क्या खोल देते हैं, है ना। तो x² + के 4x, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -7x - के 28 = 11/30। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखते रहिए ध्यान से। तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो हमारा क्या बचा, माइनस। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हमारा इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा बराबर, इसे हम इधर पहुंचा देते हैं, x² + के 4x - के 7x - के 28 ठीक। अब हम यहाँ से देखते हैं, जो हमारा 30 है, इस 30 को हम इधर पहुँचा देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा x² - के 3x बचा, के 3x, जब हमारे प्लस के 30 हो जाएंगे, यानी कि प्लस के 2 बराबर 0। सही है ना, कोई दिक्कत कोई है। अब इससे आगे देखते हैं हम, यहाँ से हमारा क्या क्या बचा, x² - के 3x + के 2 बराबर 0। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 बराबर कितना जाता है हमारा, 2। तो इसे हम 3x को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो x² - के x और के 2x + के 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x - 1 बचा, और यहाँ से मैं के 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा बच जाएगा x - 1 बराबर 0। तो x - 1 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, और x - 2 बच जाएगा, x - 2 बराबर 0। नाउ x - 1 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक, आंसर यही है। नाउ इससे आगे देख लेते हैं हम।